हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी केयर टिप्स के बारे में। जो सबसे पहली बात, तो जो पहली बार माँ बनी है उनके लिए इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं और उनसे गलती हो जाती है, जिससे कि बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। जिसमें कि सबसे पहली बात है साफ़ सफाई का ख्याल रखना। जो पहली बार माँ बनी है उनको यह जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे की साफ़ सफाई का हमें कितना ख्याल रखना है। बच्चे को जब भी टच करें हाथ धुल के टच करें, बच्चों के कपड़े, बच्चे जहाँ लेटते हैं वो सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे को जब माँ लेती है, क्योंकि पहली बार माँ बनती है उनको पता नहीं होता है कि बच्चे को कैसे लेना होता है, तो बच्चे को लेते वक्त चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ उस टाइम बहुत ही कमज़ोर होती है, बहुत नाजुक होती हैं। तो बच्चों को लेते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। पहली बात तो उसको जब ले तो आराम से उसके गर्दन पे हाथ लगा के और पूरे बॉडी पे हाथ लगा के अच्छे से उसको बच्चे को कैरी करें, जिससे कि बच्चे की दिक्कत ना हो। क्योंकि लेने का बहुत तरीका पता होना चाहिए, तभी बच्चे ठीक होते हैं, वरना कभी कभी दिक्कत ऐसी हो जाती है कि जिनकी काफ़ी परेशानी माँ को और बच्चे को दोनों को भी झेलनी पड़ जाती हैं। क्योंकि कभी कभी झटके से माँ उठा लेती है बच्चे को, तो कहीं उनकी हड्डियों में या फिर कभी मांसपेशियों में कोई ना कोई समस्या, जिससे कि बच्चे वो हमेशा के लिए वो चीज़ें समस्याएं रहती हैं, जिससे कि बच्चे सही भी नहीं हो पाते हैं। अगली बात कि बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसे आप इकट्ठा दूध फीड मत कराइए, क्योंकि जब इकट्ठा कराते हैं तो बच्चे वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और वो करते तो जिससे बच्चे की उल्टी भी हो सकती है। तो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके हर 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में बच्चे को फीड कराते रहें। अगली बात कि बच्चे को, क्योंकि जब बच्चे फीड करते हैं तो उस टाइम टॉयलेट ज़्यादा करते हैं, और बच्चे की नैप जो है ना, आपको जो उसका नैप है वो हर 1 से 2 घंटे में उसको चेंज करते रहें, क्योंकि बच्चे गीले होते हैं जिससे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और बच्चों को कभी कभी दाने और रेसेस भी पड़ जाते हैं। तो आप उसकी नैप बार बार चेंज करें, और हो सके तो उसको डायपर ना पहना के उसको कॉटन की नैप पहनाइए, तो जिससे कि बच्चे उसमें ठीक रहता है और आप उसको बार बार चेंज भी कर सकते हो और धुल भी सकते हैं। उसके बाद बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो कम से कम 16 से 18 घंटा तक सोता है। 24 घंटे में इतना टाइम वो एक दिन में सोता है, तो प्लीज़ उसकी नींद में डिस्टर्ब ना करें। जब भी उसको उठाएं तो उसको फीड कराएं, फीड कराने के बाद फिर उसको सुला दें, उसको डिस्टर्ब ना करें। बच्चा जितना सोएगा उतना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, जो शिशु का जो गर्भनाल होता है उसकी खास केयर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर जैसे जो भी बताता है, क्रीम या फिर कोई पाउडर देते हैं लगाने के लिए, उसको आप टाइम टाइम पे लगाते रहें, क्योंकि बच्चे गर्भनाल कम से कम 15 से 20 दिन, कभी कभी महीने भर भी लग जाते हैं उसको झड़ने में। लेकिन हाँ, 15 दिन में लगभग ज़्यादातर बच्चों की गर्भनाल गिर जाती है, तो इस टाइम तक बच्चे का खास केयर की ज़रूरत होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे को जब भी फीड कराएं, फीड कराने के बाद बच्चे को डकार ज़रूर है दिलाएं। कम से कम 15 मिनट तक आप उसको कंधे से चिपकाए रहें और धीरे धीरे पीछे पीठ में उसको सहलाते रहें, जिससे कि बच्चे को कम से कम 10 से 15 मिनट में बच्चे का डकार आ जाएगी। उसके बाद फिर आप बच्चे को लिटा दीजिए। ओके।